एक बात विचारणीय है। श्रीमद् भागवत जी में बड़े से बड़े पापी व्यक्ति के विषय में भी कहा गया है कि सप्ताह यज्ञ उसको भी पवित्र कर देता है, लेकिन करना क्या होता है उसके लिए? तो मैंने कहीं पढ़ा था, एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि न च श्रवण मात्रेण कृतार्थता अपितु तदुक्तानि कर्माण्यपि कर्तव्यानि। मात्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ उसको पढ़ते रहें या श्रवण करते रहें, उन दोनों से मात्र लाभ नहीं है। तदुक्तानि कर्माण्यपि कर्तव्यानि। अगर हम भागवत जी को पढ़ रहे हैं और भागवत जी में लिखा है कि बैठ करके आधा घंटा ध्यान करो तो करना पड़ेगा, अगर लिखा है ठाकुर जी के चरित्रों का गायन करो तो करना पड़ेगा, लिखा है कि प्रातःकाल थोड़ा शीघ्र उठ करके माता पिता की सेवा करो तो वो भी करना पड़ेगा। उसके लिखे हुए जो शब्द हैं, जब उनको भी पालन किया जाए तब व्यक्ति वो गति पा सकता है जिस गति की चर्चा भागवत जी में आई है। नहीं, मात्र सुनने से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हृदय पवित्र होता है, लेकिन वस्तुतः वो सब मिलेगा तभी जब भागवत जी को हम पूरी तरह उनकी बातों को भी मानेंगे। तो मात्र पढ़ते रहने से नहीं, बहुत आवश्यक है कि साथ ही साथ थोड़ा उनको अपनाया भी जाए जीवन में। पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टाभ्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार कहते हैं कि पंचोग्र पापा, 5 प्रकार के बड़े उग्र पाप कहे गए हैं। जो व्यक्ति इन 5 पापों को करने वाला हो, सबसे पहला आता है शराब पीना। हाँ, शराब पीना भी एक बहुत बड़ा पाप है, मदिरा पान करना, क्योंकि एक व्यक्ति के शराब पीने से दूसरे बहुत सारे लोग भी कष्ट उठाते हैं। तो पहला पाप है मदिरा पीना। दूसरा है ब्रह्म हत्या। तो इन 5 में से मदिरा पान करना और ब्रह्म हत्या करना, सोने की चोरी करना, धन की चोरी करना और परस्त्रीगामी होना, गुरुस्त्रीगामी होना, विश्वासघात करना, ये सब जो पाप हैं। और छद्म कारिणः, जो व्यक्ति छल करने में, छद्म करने में बहुत आगे हो, ऐसा व्यक्ति। क्रूराह, जो हृदय से बड़ा क्रूर हो, पिशाच प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो। निर्दयाश्च, ये बहुत ही निर्दयी हो, सबको कष्ट देने वाला हो। ब्रह्मस्व पुष्टा, यानी ब्राह्मणों के धन का हरण करके उनसे पुष्ट होने वाला, ऐसा व्यक्ति। और जो व्यभिचारी व्यक्ति हो। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ के द्वारा वो भी पवित्र हो जाया करते हैं। ऐसी कथा की महिमा है। कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्या, ये जो श्लोक आया है ना, जहां चर्चा की वहां भजन की चर्चा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृतः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। भगवान की पूजा के लिए कहा गया है कि मन, वचन और कर्म के द्वारा भगवत साधना हो। पर यहाँ क्या है कि जिसने इन तीनों को लगा दिया हो पाप में, कायेन वाचा मनसापि पातकम, जो शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा जो पापी पाप में लगा हो। नित्यम प्रकुर्वन्ति शठा हठेन, और इतना नहीं, जो जानबूझ करके, जो शठ यानी दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हठ पूर्वक यानी जबरदस्ती नित्य ही इन तीनों के द्वारा, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा जो पाप में लगा रहे, नित्य प्रकुर्वन्ति, जो नित्य ही पापों को करता रहे। और परस्व पुष्टा, दूसरों के द्वारा जो पुष्ट होता रहे, दूसरों के परिश्रम का जो लाभ स्वयं उठाता रहे, अर्थात धन आदि हरण करना। जो मलिना यानी बिगड़ा हुआ है, मलिन व्यक्ति है। दुराशया, जिसके विचार बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, ऐसा व्यक्ति, दुष्ट हृदय वाला व्यक्ति, वो भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाया करते हैं। और सनकादिक मुनि फिर यहाँ से कहते हैं, चलो ये तो आपने समझ लिया कि श्रीमद् भागवत जी की महिमा क्या है, कौन कौन इससे पुष्ट हो जाया करते हैं। अब आओ, अब हम आपको एक बताते हैं कि वास्तविकता में ऐसा हुआ कौन है, क्योंकि जब तक दृष्टांत नहीं सुनोगे तो आप समझ में कैसे बात आएगी। तो जितने हमने पाप बतलाए हैं, हम एक व्यक्ति भी बतलाते हैं जिसने सब पाप किए भी थे और फिर भागवत कथा से मुक्त भी हुआ, तो बतलाते हैं वो। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः
प्रजायते अत्र ते कीर्तयिष्यामि। अब मैं यहाँ से बखान करता हूँ पूर्व का एक इतिहास, बहुत पुरातन इतिहास है, पूर्व की बात है, जिसके श्रवण मात्र से, यश श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रचायते, उसी समय जिसके श्रवण से पापों की हानि हो जाती है, पापों का समूह नष्ट हो जाता है। ऐसी कथा मैं बतलाता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नामक नगर है। अभूत पूर्व काल में कभी हुआ था एक उत्तम नामक नगर, जहां वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए सभी लोग अपने अपने सत्यता के साथ अपने अपने सत्कर्म में तत्पर रहा करते थे। सब अपना अपना कार्य भली भांति पूर्वक करते रहते थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। उस उत्तम नामक नगर में वहां एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जो सभी वेदों को जानने वाले थे। सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो, अच्छा वो सभी प्रकार के वैदिक आदि जो अनुष्ठान हैं, श्रोत और स्मार्त, सभी में निष्णात थे, सभी चीजों को जानने वाले थे। और द्वितीय इव भास्करः, यानी जैसे दूसरे सूर्य हों, सूर्य के ही समान तेजस्वी व्यक्ति थे, यानी धर्म कर्म वाले थे ना, तो सभी जानते थे, सभी ज्ञान को, धर्म को, नियमों को सब जानने वाले थे, इसलिए दूसरे सूर्य के समान उनकी गणना की गई है। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। कैसा जीवन था आत्मदेव ब्राह्मण का कि वित्तवान लोके, वैसे तो देखा जाए तो संसार में बड़े धनी व्यक्तियों में गिने जाते थे आत्मदेव जी, पैसा बहुत था, धन बहुत था उनके पास, लेकिन तब भी भिक्षुको, लेकिन उनका जो जीवन था ना वो तो भिक्षावृत्ति पर ही था, क्योंकि ब्राह्मण देवता थे तो भिक्षा आदि लेते रहते थे, लेकिन वैसे धन खूब था उनके पास। और तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी एक धर्मपत्नी जीवी थी जिसका नाम था धुंधुली। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा, सुंदरी भी थी, अच्छे कुल की भी थी, कुलीन घर की थी, लेकिन एक आदत फिर भी थी उसकी कि स्ववाक्य स्थापिका, अपने वाक्य को स्थापित करने वाली। इसका मतलब कि अपनी चलाने वाली, अपने आगे वो आत्मदेव जी की भी नहीं चलने देती थी, ऐसी नारी थी वो। लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोकवार्तारता यानी संसार की दर उधर की बकवास करने में बड़ी ही रत थी। लोकवार्तारता, संसार बातें करने में रहती थी। क्रूर स्वभाव की, प्रायशो बहुजल्पिका, और विविध प्रकार की बेकार की बातें ही ज्यादा करने वाली थी। तो बात करने वाली, लेकिन उसमें भी बिना बात की बेमतलब की बातें ज्यादा करने वाली थी। शूराच ग्रह कृत्येषु, अच्छा सनकादिक मुनियों ने उसके गुण और दुर्गुण दोनों बतलाए। ग्रह कृत्येषु शूराः, घर के काम करने में बड़ी शूर थी, यानी बड़ी निपुण थी। कृपणा, बड़ी कृपण थी सभी कार्यों में, लेकिन कलह प्रिया थी, लड़ाई आदि करने में उसे बड़ा आनंद आता था। एवं निवसतो प्रेम्णा दंपत्यो रममाणयोः अर्थाः कामास्तयोरासन्न सुखाय ग्रहादिकम्। एवं निवसतो प्रेम्णा, तो इस प्रकार से फिर भी दोनों दंपति अपने प्रेम पूर्वक पति पत्नी अच्छे से रहते हुए, दंपत्यो रममाणयोः, सब प्रकार की भोग विलास की सामग्री के बीच में, अर्था कामास्तयोरासन, सब था उनके पास। अर्थ यानी धन भी था, काम यानी सब प्रकार की सुख संपदा, जो मन की इच्छा थी सब था, लेकिन न सुखाय ग्रहादिकम, लेकिन फिर भी उनके घर में एक सुख नहीं था, उनके मन में सुख नहीं था। मन में हमेशा उनको एक चिंता घेरे रहती थी आत्मदेव ब्राह्मण को। क्या? कि उनके पास संतान नहीं थी। घर में संतान न होने के कारण बड़े दुखी रहते थे। तो पश्चात धर्मा समारब्धास्ताभ्याम संतान हेतवे गोभू हिरण्यवाशांसी दीनेभ्यो यच्छतः सदा। तो उसके पश्चात में फिर उन्होंने कुछ धर्म कर्म आदि करने शुरू कर दिए, क्योंकि अब बुढ़ापा आने लग गया, तो सोचा कि अब वृद्धावस्था आ जाएगी, उससे पहले बालक हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कर्म करने शुभारंभ कर दिए। तो धर्म आदि करने लगे, संतान हेतवे, सब पुत्र प्राप्ति के लिए। गोभू हिरण्यवाशांसी, उन्होंने जो याचक थे उनको गौदान करी, भूदान करी, भूमि भी दी। हिरण्य
यानी सोना भी दान किया, वासांसी यानी कपड़े भी दान करे, दीनेभ्यो यच्छतः सदा, जो दीन जन थे, याचक जन थे, उनको दिया। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी आधी संपदा दान कर दी। जितनी पूरी संपदा थी उसमें से आधी तो दान कर दी आत्मदेव ब्राह्मण ने। तब भी लेकिन उनके संतान नहीं हुई, सदा चिंता करते रहते थे। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम। तो इस प्रकार उन्होंने धनार्धम धर्म मार्गेण, आधा जो धन है अपना वो उन्होंने धर्म मार्ग में लगा दिया। ताभ्याम नीतम तथापि च, यानी किसी प्रकार भी उनको तो बस पुत्र चाहिए था, और इसलिए वो जो भी उनको सामने सम्मुख आता कि कर्म करना करते ही रहते थे। लेकिन न पुत्रो नापि वा पुत्री, इतना सब करने के बाद भी न तो बेटा हुआ और ना बेटी हुई, किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। ततश्चिंता तुरो भृशम, तो ब्राह्मण देवता बड़े चिंतित हो गए। फिर तो मन में चिंता आ गई उनको कि अब हमें क्या करना चाहिए। एकदा सद्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागम समुपेहिवान्। तो इस प्रकार जब सब कर्मादि करने पर भी आत्मदेव ब्राह्मण को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो ब्राह्मण देवता एक दिन बड़े दुखी हुए और एकदा सद्विजो दुःखात्, फिर दुख में आकर के गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, वो ब्राह्मण देवता आत्मदेव ब्राह्मण घर को छोड़ करके वन की ओर चले गए, यही विचार करके कि भगवान कुछ कृपा कर दें किसी प्रकार। तो मध्याह्ने तृषितो जातस् तडागम समुपेहिवान्, जैसे ही मध्याह्न हुई, दिन हुआ और सूर्य देवता की किरणों से जो ताप मिल रहा था उसमें वो बड़े तृषित हो गए, प्यास लग गई। तो पास ही उन्होंने एक तड़ाग देखा यानी तालाब देखा, और तालाब में जाकर के वो जल पीने लगे। पीत्वा जलम निषन्नस्तु प्रजा दुखे न कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। पीत्वा जलम, फिर जल पिया उन्होंने और चिंता करते हुए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जल पी करके वहीं तालाब के किनारे बैठ गए कि चलो विचार करता हूं मैं क्या करूं। प्रजा दुखे न कर्षिता, संतानहीन होने के कारण वो बड़े दुखी थे। मुहूर्तादपि तत्रैव, अब ये भगवत कृपा ही है, ये जो कथा हम गा रहे हैं आगे कि कोई व्यक्ति चिंता करे बैठा है और उसी समय मानो ठाकुर जी कृपा कर दें, जीवन में कोई ऐसे सदगुरु चले आए। मुहूर्तादपि तत्रैव, मुहूर्त ही बीता था कि मुहूर्त भर बाद ही उन्होंने देखा कि वहाँ कोई सन्यासी आए हैं, और जैसे ही सन्यासी को देखा तो उन्होंने विचारा कि चलो अब सन्यासी आए तो इन्हीं के चरणों में प्रणाम करूं, कुछ मांगू, संतान की कामना करूं। फिर सोचे कि नहीं ये तो जल पीने आए, पहले जल पी लेने दो, उसके बाद जाकर के इनसे मैं बात करूंगा। दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः। तो उनको जल पीता हुआ देख करके वो वहीं बैठे रहे, और जैसे ही उन्होंने पी लिया जल सन्यासी महात्मा ने, तो उनके जल पीते ही फिर तो दौड़े दौड़े उनके चरणों में आकर गिर पड़े ब्राह्मण देवता। जैसे ही महात्मा जल पी चुके थे तब उनके नत्वाच पादयोस्तस्य, चरणों में प्रणाम करके, पाद यानी चरण, चरणों में नमन करके नत्वा निश्वसन संस्थितः पुरा, वहीं उनके चरणों में बैठ गए और जोर जोर से निश्वसन यानी जोर जोर से लंबी लंबी सांस लेने लगे, आहें भरने लगे। यतिरुवाच, और उनको सांसें लेते देख करके, दुखी देख करके वो यति यानी सन्यासी बाबा फिर उनसे पूछते हैं, कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। सन्यासी महात्मा कहते हैं, ब्राह्मण देवता कथम रोदिषि, क्यों रो रहे हो? एक तो देखने में आप ब्राह्मण मालूम पड़ते हो, और आपका जो प्रभाव है वो तो पहले ही भागवत जी में बतला दिया गया है कि द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी, और आप ऐसे तेजस्वी होकर के भी रो रहे हो। विप्रत्वम काते चिंता बलीयसि, देखो इन्होंने बताया नहीं कि मैं कौन हूं, परिचय नहीं दिया था, लेकिन फिर भी महात्मा जान गए, इसलिए खुद ही कहते हैं कथम रोदिष विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? आपका तेज बतला रहा है कि आप ब्राह्मण हो, क्या चिंता है आपको ऐसी बलवान जो आपको खाए जा रही है। वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, तो आपके दुख का जो भी कारण है वो हमें कृपा करके अब आप बतलाओ, तो हम प्रयास करें कि आपकी चिंता दूर की जाए। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, ब्राह्मण उवाच, यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण अब कह रहे हैं महात्मा से
किं ब्रवीमीर्षे दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीया पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते। किं ब्रवीमीर्षे दुःखम, हे ऋषि महात्मन, हे ऋषि मैं क्या बताऊं, किम ब्रवीमी, अब क्या ही कहूं मैं आपसे कि जो मुझे दुख मिल रहा है ना, पूर्व पापे न संचितम, ये पूर्व के द्वारा, मेरे ही द्वारा इकट्ठा किया गया। मैंने कुछ ऐसे ही कर्म किए होंगे जो आज मुझे दुख मिल रहा है। मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। देखो, मेरे द्वारा जो जलांजलि दी जाती है अपने पितरों को जब श्राद्ध आदि में या तिथि आदि पर जब हम जलांजलि देते हैं, तर्पण करते हैं, तो कवोष्णमुपभुञ्जते, जब मेरे वो पितरजन भी उस जल को ग्रहण करते हैं ना, तो गरम गरम सांस ले करके वो भी तब जल ग्रहण करते हैं। अर्थात अर्थ समझे इस बात का कि पितरजन भी गरम गरम सांसें ले करके, यानी दुखी होकर के जल ग्रहण करते हैं, ये विचार करके कि अब हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, इसके तो कोई बालक ही नहीं हुआ है हमारे पुत्र के, हमारे इस वंश में अब ये जो वंश है हमारा ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, चिंता है मेरे पितरों को। मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजा दुखेन शून्योऽहं प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः। मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रत्या देवा द्विजातयः, अगर मैं कुछ दान भी करता हूं या मैं पूजा पाठ करता हूं, देवताओं को देता हूं, ब्राह्मणों को देता हूं, द्विजाति यानी ब्राह्मण, देवता, देव, इनको जब देता हूं तो मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रत्याह, मेरे द्वारा दिए हुए भाग को ब्राह्मण और देवता खुशी से नहीं लेते, प्रसन्नता से नहीं लेते, इसलिए क्योंकि मैं निस्संतान हूं। तो प्रजा दुखेन शून्योऽहम्, मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूं भीतर से, संतानहीन होने के कारण प्रजा दुख बहुत गहरा हो गया है मुझे, इसलिए प्राणांस त्यक्तुम यहाँ आगतः, मैं अपने प्राणों का त्याग करने के लिए आज यहाँ चले आया हूँ। ये जो मैं यहाँ नदी के तट बैठा हूँ ना, तुंगभद्रा नदी के तट पर, मैं यही विचार करके आया हूँ कि आज इसी नदी में कूद करके आत्महत्या कर लूँ, किसी प्रकार भी अपने प्राणों का विसर्जन कर दूँ, प्राणों का त्याग कर दूँ, बस यही मेरे मन में इच्छा है।